ह्रीं भुवनेश्वराय दिव्याय नमः। आप सभी को गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। महाविद्या माँ भुवनेश्वरी की आराधना के लिए सर्वोत्तम दिवस है गुप्त नवरात्रि और फिर चौथी महाविद्या भगवती भुवनेश्वरी भादो मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को दुर्प्रभाव हुआ माना जाता है। महाविद्या का स्वरूप स्वामी और इनकी अंक्रांति अरुण है। भक्तों को अभय और समस्त सिद्धियां प्रदान करने वाली इनका स्वाभाविक है। वास्तव में मूल प्रकृति का ही दूसरा नाम भुवनेश्वरी है। 10 महाविद्याओं में से चौथी महाविद्या माँ भुवनेश्वरी की पूजा गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन की जाती है और इनकी जयंती भद्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मानी जाती है। ग्रहण का समय हो, रंगों का त्योहार होली हो या उज्जवल का प्रतीक दिवाली हो, महाशिवरात्रि या कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन मुख्य रूप से माँ भुवनेश्वरी की पूजा की जाती है। पुत्र प्राप्ति की कामना से भी देवी भुवनेश्वरी की पूजा की जाती है। अपने नाम से के अनुरूप ही यह देवी पूरे तीनों लोकों की स्वामिनी मानी जाती है। प्रकृति से संबंधित होने के कारण इस देवी की तुलना मूल प्रकृति से भी की जाती है। आदिशक्ति भुवनेश्वरी स्वरूप में भगवान शिव के समस्त लीला विलीन होने का सहचारी यानी सखी मानी जाती है। तो आइए सुनते हैं माँ भुवनेश्वरी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार मधुकीप्त नाम के महादेव ने पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मचा दिया। तब सभी देवगण मिलकर भगवान श्री हरि के पास गए और उन्होंने अपनी निंद्रा का त्याग करने के लिए उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। उन सभी की रक्षा कर सके भगवान श्री हरि ने इस प्रकार स्तुति की जाने से अपने निंद्रा का त्याग किया और जागृत हुए। तब उन्होंने 5000 वर्ष तक मधुकैटभ नाम के दैत्य के भयंकर युद्ध हुआ। बहुत अधिक समय तक युद्ध करते हुए भगवान श्री हरि थक गए और वह अकेले ही युद्ध करते रहे। अंत में उन्होंने अपने अंतरांत की शक्ति योग माया आराध्य शक्ति की सहायता के लिए प्रार्थना की। तब देवी ने उन्हें आश्वासन किया कि वे उन व्यक्ति को अपनी माया से मोहित कर देंगी। देवी की माया से मोहित होकर दैत्य भाई भगवान श्री हरि से कहने लगे कि हमारा वध ऐसे स्थान पर कीजिए जहाँ पर ना जल हो और ना ही थल हो। तब भगवान श्री हरि ने दोनों दैत्यों को अपनी जांघ पर रखकर अपने चक से उनके मस्तक धड़ से अलग कर डाले। इस प्रकार ना तो वे केवल निमित्त मात्र ही थे। ब्रह्मा विष्णु और महेश ने देवी आदिशक्ति योग निद्रा माया की स्तुति की। इसके प्रसन्न होकर आदिशक्ति ने ब्रह्मा जी के सजन विष्णु जी का पालन और शंकर जी के संघर्ष के देवों के रूप में चुन लिया। ब्रह्मा जी ने देवी के आदिशक्ति से प्रश्न किया कि अभी तो चारों ओर केवल जल ही जल है फैला हुआ है। पंचतत्व गण तंत्र मात्राएं और इंद्रियां कुछ भी व्यक्त नहीं है, तथापि तीनों देव महाशक्ति हैं, शक्तिहीन है। तब देवी ने मुस्कुराते हुए उस स्थान पर एक सुंदर विमान को प्रस्तुत किया और तीनों देवताओं को विमान पर बैठाकर अद्भुत चमत्कार दिखाने का आग्रह किया। तीनों देवों के उस विमान में विराजमान होने के पश्चात वह देवी विमान आकाश में उड़ाने लगी। वह विमान माता की गति से उड़ाकर अजीब सी स्थान पर जा पहुंच गया और यह स्थान अकल अमृत का द्वीप था। उसने चारों तरफ अमृत लगा हुआ था और मनोमोहक आकर्षण जंगल थे। जैसे ही त्रिदेव रथ के बाहर उतरे, वहां स्त्री स्वरूप में बादल गई। उन्होंने उस द्वीप को अच्छी तरह से देखा। तब वहां पर उन्होंने शहर मिला। उस शहर के चारों तरफ सुरक्षा थी और इस शहर की सुरक्षा अगर स्वभाव के भैरव क्षेत्रपाल मंत्र का और दिक्पाल आदि कर रहे थे। जैसे ही वे शहर के अंदर गए, शहर का सौंदर्य और विकास देखकर मंत्रमुग्ध हो गए और आखिरकार वह शहर के अंदर स्थित मुख्य राजमहल में जा पहुंचे, जिसका नाम चिंतामणि गृह था और इसकी सुरक्षा योगिनी कर रही थी। यह शहर श्रीपुर था, देवी भुवनेश्वरी की राजधानी, जो कि मणिद्वीप की रानी थी। जैसे ही त्रिदेव महल के अंदर पहुंचे, उन्होंने लाल रंग के आभूषण धारण कर रखे थे। उनके शरीर पर लाल चंदन का लेप लगा हुआ था और उन्होंने लाल कमल की माला धारण की हुई थी। हाथ में उनके अंकुश और पासा पड़ा था और दाहिने हाथ में वे अभय और वरदान देने की मुद्रा में थी। उनका मुकुट अर्धचंद्र रूपी मणि द्वारा सुसज्जित था। यह सब देखने के पश्चात भगवान श्री हरि ने अपने अनुभव से श्री शंकर भगवान जी और ब्रह्मा जी से कहा कि यह साक्षात देवी जगदम्बा महामाया है
और इनके साथ यह देवी हम तीनों को संपूर्ण जगत का कारण रूप है। इसके पश्चात तीनों देव भगवती भुवनेश्वरी की स्तुति करने के निमित्त उनके चरणों में के निकट गए। तब तीनों देवों ने देवी के चरण कमल में नख में संपूर्ण जगत को देखा। यह सब देखने के पश्चात त्रिदेव समझ गए कि यह देवी संपूर्ण ब्रह्मांड की जननी है की पूजा पुत्र व्यक्ति इनकी पूजा फल व्यक्ति के लिए बहुत ही फलदायी है। इनकी पूजा करते समय सफ़ेद रंग की मिठाइयों का भोग माँ को अर्पित करना चाहिए। माँ को भुवनेश्वरी को आदिशक्ति और मूल प्रकृति भी कहा जाता है। भुवनेश्वरी देवी ही शताक्षी और शाकुंभरी नाम से प्रसिद्ध हुई। कहते हैं कि इन्होंने ही दुर्गम सुर का वध किया था। इसी कल में जन्मदाती भी कहलाती हैं। इनके मुख्य आयुक्त अंकुश और पासा है। आदिशक्ति भुवनेश्वरी माँ का स्वरूप स्वामी और अंग कांति अरुण है। देवी भुवनेश्वरी के एक मुख कर हाथों में गड़ा शक्ति और राजदंड व्यवस्था की प्रतीक है। माला नियमित और आशीर्वाद मुद्रा प्रजा पालन पुर की भावना का प्रतीक है। आसन शासन पीठ उच्च सत्ता की प्रतीक है। इस प्रकार स्वरूपा मूल प्रकृति ही भुवनेश्वरी है, जो विश्व के वामन करने के कारण वाम होने से ज्येष्ठ और कर्म नियंत्रण फलदायक करने और जीवन को करने के कारण रौद्री भी कही जाती है। भगवान शिव का वाम भाग ही देवी भुवनेश्वरी कहलाता है। भुवनेश्वरी के संग से ही भुवनेश्वर सदाशिव को सर्वेश्वर होने की योग्यता प्राप्त होती है। महानिर्वाही तंत्र के अनुसार समस्त महाविद्याएं भगवती भुवनेश्वरी की सेवा में सदा संलग्न रहती है। 7 करोड़ महामंत्र इनकी सदा ही आराधना करते हैं। महाविद्या भुवनेश्वरी की साधना करने के लिए सब भोग के लिए मिठाई दूध या बनी हुई कोई वस्तु हो, फल जो मौसमी फल हो, वह माँ को अर्पित करे। अगर यह सामग्री भी नहीं है तो केवल मानसिक रूप से इन वस्तुओं के भाव करके भी माँ की पूजन किया जा सकता है। सबसे पहले गुरु का स्मरण किया जाए। ओम गुरुवाय नमः। फिर चम्मच से 3 बार से दाहिने हाथ में जल लेकर 3 बार आचमन करें, यानी कि हथेली पर रखे हुए जल को पिया जाता है। फिर चौकी पर पुष्प और अक्षत अर्पित करने के बाद अपने आसन पर स्पर्श करें और एक कलश में जल भरकर रखें और ओम कलश मंडप लाइन इस महामंत्र का जाप करें। अब दाहिने हाथ में जल पुष्प और अक्षत लेकर महाविद्या भुवनेश्वरी की पूजा का संकल्प लेने, क्योंकि चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा का भी विधान है। तो ऐसे में आप जिस भी देवी की पूजा करें, हाथ में जल पुष्प अक्षत लेकर ही पर संकल्प ले। इस प्रकार बोलने, फिर अपना नाम, अपने कुल अपने गोत्र का नाम, अपनी समस्या का निवारण बोले और अपनी मनोकामनाएं बोलकर माँ से क्षमा याचना करें। आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।